मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण है। यह लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये अध्याय हमने पढ़ लिया है और भली भांति समझ लिया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन है कि इन प्रश्नों का स्वयं विचार, स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास करें। ये आपके मस्तिष्क के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस अध्याय को संपूर्ण रूप से श्रवणीयता पश्चात तो अवश्य बताएं। और मैं प्रश्नों को बताता हूँ। प्रश्न संख्या 1, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? प्रश्न 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? प्रश्न संख्या 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 4, इस पाठ के आधार पर फादर कोमिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? प्रश्न संख्या 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? यह बताना है। 7वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। का, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। खा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? इस प्रश्न का उत्तर देना है। अपनी कल्पना से इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल की उनकी भूमि जो थी, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? भाषा अध्ययन। प्रश्न संख्या 10, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। प्रश्न संख्या 11, आपका मित्र कौन है? हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांट कर अलग कीजिए। का, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। खा, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। गा, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। घा, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। गा नहीं देखेंगे, अंगा देखेंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ। अंगा, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते, ऐसा कहा जा रहा है। पाठेतर सक्रियता, अर्थात पाठ को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या सक्रियताएं आनी चाहिए, उसके लिए कुछ प्रश्न सुझाए गए हैं। फादर बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। इस कोश को देखिए, समझिए। फादर बुल्के की तरह ऐसी अनेक विभूतियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनकी जन्मभूमि अन्यत्र थी, यानी अन्य देश के रहने वाले थे वो, लेकिन
कर्म भूमि के रूप में उन्होंने भारत को चुना। ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया है, उनके बारे में भी पता लगाइए। एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस पर अपने विचार लिखिए। शब्द संपदा देखते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो इस अध्याय में आए हुए थे तो उनके बारे में हम जानेंगे। उसकी मूलतः शब्दावली और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं इसके विषय में देखेंगे। जहरबाद, गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा। आस्था, आस्था का अर्थ विश्वास, श्रद्धा। देहरी यानी दहलीज या सीमा पर, लक्ष्य पर, उद्देश्य पर, ऐसा आप कह सकते हैं कि दहलीज का अर्थ क्या होता है, या देहरी का अर्थ दहलीज, सीमा या लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय, ये आपके मुख्य पर्यायवाची शब्द हो गए। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, अधीर, उत्सुक। निर्लिप्त यानी आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो। निर्लिप्त का अर्थ क्या होता है, आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो, जो किसी भी भोग विलास या किसी भी वस्तु में अधिक मन को, चित्त को ना लगाए और उसमें अधिक डूबे ना। कहने का तात्पर्य यह है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिक उसमें डूबे ना। आवेश अर्थात जोश, लबालब यानी भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण करना। रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो कट ना सके, जो बात काटी ना जा सके। विरल यानी कम मिलने वाली, या जब आपको पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था तो वो खुलासा में मैंने बता दिया था, तो लगभग उसी जैसा ही कुछ अर्थ है कि विरल का अर्थ क्या होता है, कम मिलने वाला, जो अधिक ना प्राप्त हो, जो तनिक कम हो। ताबूत यानी शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा। करील झाड़ी के रूप में, करील क्या होता है, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र। श्रद्धानत का अर्थ क्या होता है, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। जो हम श्रद्धानत होते हैं, अपने शीश को जब झुकाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव से अपने मस्तक को किसी के चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये बताने का प्रयास है कि श्रद्धानत का क्या अर्थ होगा कि प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव से अपने चित्त को लगाना और मस्तक को किसी के चरणों में समर्पित कर देना, उनके चरणों में सिर को रख देना। यह भी जानने के लिए कुछ क्या है। परिमल क्या है, निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। तो परिमल एक उनकी रचना भी थी और समूह भी था। तो हमने क्या देखा कि निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थीं। एक समूह ही था। आप काव्य के रूप में इसको ना लें, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें संपूर्ण रूप से जानकारी यही दी जा रही है कि परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, अर्थात वो एक संघ था, एक समूह था, तो इसीलिए तो गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। यानी खुले रूप से और मुक्त रूप से
किसी को किसी प्रकार की पाबंदी, प्रतिबंधन नहीं था। इस प्रकार से वहाँ पर आलोचनाएं की जाती थी। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था और जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं थी। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का उन्नयन किया, यानी नए दृष्टिकोण को उन्होंने जन्म दिया और नवीन दृष्टिकोण का निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया। फादर कौमिल बुल्के के विषय में क्या है कि फादर कौमिल बुल्के 1909 में जन्म, 1982 में मृत्यु। शिक्षा MA PhD हिंदी, शिक्षा क्या थी? MA PhD हिंदी उनकी थी। प्रमुख कृतियाँ रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी उनकी रचना है। ईसा जीवन और दर्शन, ईसा का जीवन क्या था और दर्शन क्या था। अंग्रेजी हिंदी कोश 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था। इसी प्रकार से ये प्रश्न अभ्यास संपूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।